वहां से 11 नंबर की बस लेनी है। 11 नंबर, नॉट माई लेग्स। पूरा ना यहाँ पे पानी की छींटें आ रही हैं बिल्कुल। It was for a race actually, like a Okay. competition. Okay. Okay. This also same. तो उसने मुझे पैसे वापस कर दिए और मेरे को 50 बार सॉरी बोला। नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स एंड गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हांगकांग सीरीज मेरे चैनल सोलो ट्रेल्स पे। वेल गाइस, अभी तो यहाँ पे ना सुबह हो रही है, 10 बजी है, तो मैं फटाफट से ना ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ, क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैंने बजट होटल लिया हुआ है, ऑफ कोर्स विदाउट ब्रेकफास्ट। तो ये मैं लेके आई थी इंडिया से, आशीर्वाद का इडली सांभर। अब मैं यही बनाऊंगी। एंड आज का मेरा प्लान है हांगकांग के एक विलेज घूमने का, जिसका नाम है ताए ओ ताऊ। ताए ओ ताऊ करके नाम है और एक ट्रेडिशनल विलेज है। बाकी तो जाके ही पता चलेगा। मेरे होटल से उस विलेज तक की दूरी आई थिंक 1.5 घंटा 2 घंटा है, मेट्रो से जाऊंगी मैं। सो गाइज, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। बस फटाफट से बना लेती हूँ उसको। इसके साथ चम्मच भी है, सांभर पाउडर और ये मिनी इडलीज। सबसे पहले ना सांभर पाउडर डाल देती हूँ, डजंट मैटर, वैसे कुछ भी डाल दो। वेल गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी। ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने, बहुत टेस्टी था। बस अब मैं निकलने लगी हूँ और मैंने रूट चेक किया है, मेरे को करीब 1.5 से 2 घंटे लग सकता है। सो मैं आपको पूरी मेट्रो की जर्नी भी दिखाऊंगी अभी। एंड सिमशा सुई ईस्ट मेट्रो स्टेशन से मुझको लाइन लेनी है मेट्रो की, उसके बाद मुझे चेंज करनी है। कोलून स्टेशन से मेरे को दूसरी लाइन लेनी है टुंग चुंग के लिए। टुंग चुंग से मैं टाइपो विलेज पहुंचूंगी। टाइओ ताओ, 2 नाम है इसके, टाइपो भी बोलते हैं इसको, टाइओ टाओ ताओ भी बोलते हैं। थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन अजीब सा है, बट आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताओ ताओ। तो गाइज चलो अब मैं निकलती हूँ एंड बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। वेल, मैं फाइनली चोंगकिंग मैंशन से, जो बहुत ही ह्यूज है, वहां से बाहर आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मेट्रो की तरफ, चिमसा शुई ईस्ट, और वहां से मैं मेट्रो लूंगी। एंड यू नो गाइज, यहाँ पे ना आप ऑक्टोपस कार्ड भी ले सकते हो। ऑक्टोपस कार्ड का रिचार्ज करवाना पड़ता है, लेकिन इसमें ना कुछ पैसे डलवाने पड़ते हैं, विच इज अराउंड 139 हांगकांग डॉलर, जिसमें से आपको फुली रिफंड नहीं मिलता। मतलब मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद नहीं आया, मगर लकीली मुझे मेरे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने अपना कार्ड दे दिया और बोला कि आप अपने पैसे रिचार्ज करा लो, पहले मेरा बैलेंस चेक कर लो, मैं यूज नहीं करता इस कार्ड को, तो पहले आप चेक कर लो और अगर ठीक लगता है तो आप रिचार्ज करा के अपना यूज कर लो जितने पैसे। तो मैंने ले लिया और देखी पहले कि उनके ऑक्टोपस कार्ड में ऑलरेडी कितने पैसे हैं, उस हिसाब से मैं उसे यूज करूंगी।
और कुछ ऐसा दिखता है ये कार्ड, कुछ ऐसा दिखता है कार्ड। ये तो पुराना कार्ड है इसलिए थोड़ा सा आपको स्क्रैचेस दिख रहे हैं, बट इसी तरीके का कार्ड होता है ये, जैसे बाकी एशियन कंट्रीज में भी मिलता है। तो मैं बस मेट्रो तक जा ही रही हूँ, 2-3 मिनट में मेट्रो स्टेशन आ जाएगा, पास में ही है मेरे होटल से। इसलिए ना मैं सिटी सेंटर में ही लेती हूँ अपना होटल, कि ताकि हर चीज पास हो। छोटी छोटी जगहें जाने के लिए पैसे बेकार में खर्च नहीं करती मैं। और मौसम यहाँ का अच्छा है, 30 डिग्रीज है आज अभी फिलहाल, 11:15 हो रही है सुबह के, तो अभी 30 डिग्रीज है। हल्की सी, बहुत हल्की सी ह्यूमिडिटी है, लेकिन कोई बहुत वैसा गंदा वाला वेदर नहीं है, बेरेबल है बिल्कुल, और घूमने लायक है। ये आ गया है ईस्ट शिमशाशुई, अभी तक प्रोनाउंस करने नहीं आया मुझे। तो गाइज ये है मेट्रो स्टेशन, इसके और भी एग्जिट्स हैं, बट ये वाला मेरे को पास पड़ता है तो मैं यहीं से आ गई। अब मैं जा रही हूँ नीचे। पहले मैं जाऊंगी एक शॉप पे, MTR शॉप पे, और देखूंगी ऑक्टोपस कार्ड का। हाय, where can I recharge the octopus card? Yeah, by cash. By cash? Can I first know the balance? तो मैंने गाइस ऑक्टोपस कार्ड रिचार्ज करा लिया है। बैलेंस ऑलरेडी 27.4 हांगकांग डॉलर था, एंड मैंने 50 मिनिमम 50 कराना पड़ता है रिचार्ज, 50 हांगकांग डॉलर, तो वो करा दिया है। एंड मैं 50 यूज करूंगी और उनका 27.4 छोड़ दूंगी। सो लेट्स सी, अब मैं जाती हूँ मेट्रो पे। तो ये है ट्यून मा लाइन और मैं यहाँ से एंट्री ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे को जाना है, तो पहले ऑक्टोपस कार्ड कर लूँ, से ऐसे खुल गया। सो गाइज ये है, देखो 5 मिनट में आने वाली है। तो मेरे को जाना है, सो मुझे ट्यून मा लाइन पकड़ के जाना है, नैंगजियोंग स्टेशन करके कोई है। प्रोनाउंसिएशन तो मेरे को पता नहीं कब तक, कितने सालों तक आएगी यहाँ की। तो मुझे उस पे जाना है और उसके बाद मेरे को फिर से दूसरी लाइन चेंज करनी है। सो चलो देखते हैं। यहाँ पे दूसरे लाइन है वो खारशा की, और यहाँ पे चुनमुंग की है, देखती हूँ। यस, ये है मेरी लाइन। अभी मैं हूँ ईस्ट शिमशाशुई पे, एंड आई हैव टू गो टू नामचोंग। नामचोंग इज विजिबल, यही वाली लाइन है। अभी तो 3 मिनट हैं ट्रेन आने में, तब तक मैं ऐसे ही टहल रही हूँ। मेट्रो आ गई है गाइस, देखना पहले यहाँ से लोग बाहर निकलेंगे और बहुत ही आराम से। तो गाइज मैं आ गई हूँ अपने स्टेशन पे, नामचिंग सॉरी। और अब ये आप देख सकते हो टू टोंगचुंग डिज्नीलैंड रिजॉर्ट लाइन नंबर 3। तो प्रॉबेबली मुझे यहीं से जाना है। अब मैं नीचे जा रही हूँ। और जब भी फॉरेन ट्रैवल करो ना गाइज, एक बात का ध्यान रखना, फर्स्ट एड किट अच्छे से बना के आना, और उसमें ना ये मूव आयोडेक्स पट्टी वगैरह तो जरूर लेके आना, क्योंकि मुझे तो रोज ही जरूरत पड़ जाती है आजकल, क्योंकि मैं चलती बहुत ज्यादा हूँ। मतलब मेरी तो रोज की 10 किलोमीटर की वॉक तो ऐसी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। सो अब ये राइट साइड पे है 3 नंबर, वो है जहाँ पे सब जा रहे हैं, मैं भी यहीं जा रही हूँ। कितना बढ़िया मेट्रो स्टेशन है, एक तो इतना साफ सुथरा है और इतना बढ़िया सा लग रहा है एकदम। सी लाइट्स एंड ऑल, बहुत ही बढ़िया। सो मैं हूँ यहाँ पे नामचिंग और मुझको जाना है आखिरी स्टेशन पे टोंगचुंग। तो चलो चलते हैं, एक्सकेलेटर से जाती हूँ। ओ भाई साहब, भीड़ देख रहे हो। एक्सकेलेटर अब खत्म हुआ और ये है मेरी मेट्रो की वेटिंग लाइन। काफी भीड़ है। ये मेट्रो स्टेशन देख रहे हो कितना सही है, यहाँ मेट्रो है और यहाँ पे बगल में रोड है, कितना बढ़िया नजारा है। ऐसी चीजें तो मजा आता है देखने में जब ट्रैवल करो। ये आ गई है मेट्रो
अब मैं जाऊंगी, मेट्रो काफी भरी हुई है। एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की, यहाँ पे ना बहुत सारी पब्लिक लोकेशंस पे फ्री वाईफाई है। सारे मेट्रो स्टेशन पे फ्री वाईफाई है। मेट्रो के अंदर नहीं है, लेकिन मेट्रो स्टेशन पे फ्री वाईफाई है। मोस्टली हर शॉप में फ्री वाईफाई है, ऑब्वियसली होटल्स में तो होता ही है। बाकी कुछ कुछ यहाँ पे बसेस में भी फ्री वाईफाई है। तो मतलब बढ़िया है, कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल गाइस, मैं फाइनली टोंगचुंग मेट्रो स्टेशन आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से वैसे तो मुझे रूट पता है टायो विलेज के लिए, लेकिन मैं एक बारी और चेक करती हूँ, क्योंकि रूट अगर गलत हो गया ना तो फिर और 2-4 घंटे लग जाएंगे। बेसिकली मैंने चेक कर लिया है, तो मुझे यहाँ से एग्जिट करना है और 1 किलोमीटर की वॉक है, टोंग प्लाजा तक वॉक है। वहां से 11 नंबर की बस लेनी है। 11 नंबर, नॉट माई लेग्स, 11 नंबर की बस, प्रॉपर बस वो लेनी है कुछ बुद्धा मेमोरियल कॉलेज तक, और फिर वहां से आ जाएगा टायो विलेज। सो मैं यहाँ से एग्जिट करने वाली हूँ। वाह, ये मेट्रो स्टेशन तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। देख रहे हो, एकदम मॉल जैसा है, सब कुछ है और इतना नीट एंड क्लीन है कि मजा भी आए। तो बस अब मैं एग्जिट करने वाली हूँ और ऑक्टोपस कार्ट से एग्जिट करूंगी। देखते हैं कि कितना अमाउंट लगा मेरे को वन साइड आने में। 1 घंटे के करीब तो मेरे को लग ही गया, मतलब 50 मिनट तो समझ लो यहाँ तक लग गया। तो देखते हैं कि कितने पैसे कटे। तो गाइस देखते हैं। फेयर डिडक्टेड 18 हांगकांग डॉलर। तो मेरे वन साइड का ये जो मेट्रो का सफर था, इसके मेरे करीब करीब 18.7 हांगकांग डॉलर कटे। यानी 19 हांगकांग डॉलर आप ले लो तो इंडियन रुपए में हो गया ये 225 रुपीज के आसपास, विच इज फाइन एब्सोल्युटली, क्योंकि हांगकांग वैसे भी एक एक्सपेंसिव जगह है और उस हिसाब से मेट्रो का रेट बिल्कुल ठीक है। 50 मिनट 1 घंटे तक की मेट्रो की है। अब मैं यहाँ से 1 किलोमीटर की वॉक करूंगी और उसके बाद मैं बस लूंगी। बस मेरी होगी प्रॉबेबली बुद्धा मेमोरियल कॉलेज तक, एंड वहां से 1 मिनट की वॉक है विलेज की। तो चलिए गाइस, देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफर। मैं तो यहाँ से वॉक पे जा रही हूँ फूतुंग प्लाजा तक, बट ये जो एनगोंग पिंग 360 है, ये भी एक टूरिस्ट लोकेशन है और आप यहाँ से केबल कार वगैरह ले सकते हैं जिससे हांगकांग का व्यू आता है। तो अब मैप में है आई एम हेयर, यू आर हेयर, तो हमें सीधा सीधा जाके मुझे बस टर्मिनल तक जाना है। तो देखते हैं, आई होप मैं सही रास्ते जाऊं। तो थोड़ा सा आगे निकली थी और मेरे को पता चला कि मेरे को राइट नहीं लेना, मेरे को लेफ्ट लेना है। तो मैं वापस सेम मेट्रो स्टेशन आई और मैं लेफ्ट साइड की तरफ जा रही हूँ फ्रॉम हेयर। तो गाइस, ए से एग्जिट करना है, टोंगचुंग क्रेसेंट से, ब्लॉक 1, 2, 3। एंड आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पहले देखा नहीं, माय बैड, बट डजंट मैटर। यहाँ पे आप देख सकते हो फूतुंग प्लाजा, यहाँ जाना है मेरे को। तो चलो अब मैं वॉक करके जाती हूँ और फिर मैं बस पकड़ूंगी। चलो। ये है गाइस बस टर्मिनल। बस थोड़ा 2-3 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस था। 1 किलोमीटर तो मुझे कहीं से नहीं लगा। पता नहीं, गूगल में गलत भी आ जाता है कई बार। आओ देखते हैं। वेल, यहाँ पे सिटी बस तो लिखा है E11, बाकी देखते हैं। इलेवन ये भी लिखा है, 11 के रूट देखते हैं एक बारी।
तो यहाँ पे हूँ मैं और कंफ्यूजिंग है। तो गाइस मैं बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ, सही स्टेशन है मेरा। 11 नंबर की बस है एंड 47 स्टेशन है तायो विलेज। तो अब आप समझ लो, मेरे को लग रहा है 1 घंटा तो मेरे को बस में लगने वाला है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो घूमने ही आई हूँ। आ गई है मेरी बस तायो। क्या this one or later? Should I do this? It's okay. Okay. Yeah, we got it. Okay. सो गाइज मैं फाइनली बस में बैठ गई हूँ और बहुत छोटी सी बस है, ये मिनी बस टाइप है, आप देख सकते हो एकदम ऑर्डिनरी सी बस है। मैं आपको बस दिखाती हूँ अभी। एंड देखिए 47 स्टेशन हैं, तो पता नहीं कितना टाइम लगे, मे बी एन आवर इतना तो लग ही जाएगा। और आज तो गर्मी भी बहुत सी हो गई है एकदम। ये देखो बस है ये, और ऊपर लगेज के लिए भी रैक है, पर्दे भी लगे हैं और बहुत ऑर्डिनरी सी बस है और अच्छी है, स्पेशियस है। तो बस से नज़ारे भी सही है, बढ़िया है, थोड़े से पहाड़ भी दिख रहे हैं मेरे को और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिख रही है। गाइस मैं फाइनली पहुंच गई हूँ तायो विलेज और मुझे बस राइड के पड़े 150 रुपीज के आसपास, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मतलब बहुत टोटली बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, पर अगर आप टैक्सी से आते हो, पहली बात तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना बेस्ट रहती है, टैक्सी वैक्सी तो एक तो यहाँ पे सेफ नहीं होती और दूसरा बहुत महंगी होती है, यहाँ तक आने के 3-4 हजार रुपए ले लेगा। तो इट्स बेटर कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। ये देखो यहाँ रास्ते में वेंडिंग मशीन्स हैं, जैसे अगर आपको जूस वूस पीना है, चॉकलेट शेक पीना है तो आप हर चीज यहाँ पे पी सकते हो, पानी वानी लेना है तो वो भी पी सकते हो। और हाँ रेट तो देखो ज्यादा है ही, अब जैसे ये कोका कोला है 11 डॉलर्स की है ये, तो समझ लो आप करीब 130 रुपीज के आसपास की है ये, तो महंगी तो है बट अगर प्यास लगी है तो पीना ही पड़ेगा। आज यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। एंड वैसे गाइज मैं आपको बताऊं कि तायो विलेज हांगकांग का बहुत पुराना विलेज है, अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनता जा रहा है। वैसे ये हिडन जेम है और इसके अलावा जो तायो विलेज है यहाँ पे ट्रेडिशनल बोट्स हैं देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ट्रेडिशनल हाउसेज हैं जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे, एंशिएंट, अभी भी है। आई एम होपिंग टू एक्सप्लोर देम। इसके अलावा यहाँ पे वो ड्रैगन बोट वाला फेस्टिवल भी होता है जो अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा। वाओ सो यहाँ पे ना उन लोगों के नाम दिए हुए हैं जिसमें मतलब इस विलेज की डेवलपमेंट करी है। तो ये कोई बहुत पुराने नहीं है, 2005 के नाम इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के हैं, बोट वालों के हैं। तो इन लोगों ने इसे इनॉग्रेट किया था, इसको ओपन किया था, तो उनके नाम लिखे हैं यहाँ पे। बाकी जो पूरा रीजन है गाइस, ये पूरा माउंटेन से ढका हुआ है, माउंटेन्स के बीच में आइलैंड्स, माउंटेन्स। और वो जो आप ये सारे बोट्स देख रहे हो बिल्कुल पुराने जमाने की बोट्स हैं। यहाँ पे बोट राइड भी होती है इन पे, और मैं अभी पता करूंगी थोड़ी देर में कि कितने की है। वाओ सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये।
और पानी की लहरें देखो गाइस। पूरा ना यहाँ पे पानी की छींटें आ रही हैं बिल्कुल। सो गाइज मैं जा रही हूँ, यहाँ पाथ पे एक पाथ बना है, देखते हैं वो जो छोटे छोटे घर है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जाने का रास्ता है या क्या है। बाकी मुझे लगता है कि शाम रात को ये और भी सुंदर लगती होगी जगह, बिकॉज आप देखो यहाँ पे बीच में ना लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये शाम रात को जलती होगी तो और भी सुंदर हो जाता होगा। बाकी व्यूज कितने सुंदर है, एकदम नेचुरल लैंडस्केप। आप देखो माउंटेन्स, हरियाली, वहां पे इतना बड़ा आइलैंड। और ये जो जगह है ना जहाँ पे मैं अभी थी, ये बेसिकली इसको प्रोमेनाड बोलते हैं, और यहीं से वाटर टैक्सी, इनकी फेरी वगैरह चलती है। वाओ। तो गाइज मैं बस जा ही रही हूँ, आगे देखती हूँ आगे क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। ओके गाइज, मैं ये कोने तक आ गई हूँ और यहाँ पे एंड तो नहीं होता है, यहाँ पे एक और रास्ता है, देखती हूँ क्या है। सो मुड़ के ये वाला रास्ता है, मुझे लगता है कि ये मेरे को यहाँ पे ले जाएगा, ये जो घर आप देख रहे हो। चलो, जब तक जाऊंगी नहीं तब तक एक्सप्लोर कैसे होगा, जाके देखती हूँ। मगर नज़ारा कितना सुंदर है यहाँ से, देख रहे हो ये दो बोट्स, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो अब दो रास्ते हैं यहाँ से, एक राइट साइड यहाँ जाने का, एक लेफ्ट साइड। मैं लेफ्ट साइड नहीं जाऊंगी क्योंकि वो किसी का प्राइवेट घर लग रहा है, मैं यहाँ जाऊंगी राइट साइड। देखते हैं, ये पता नहीं क्या लिखा है बोर्ड पे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, नंबर लिखा है और कुछ लिखा है, खैर जो भी है। वाओ गाइस, कितना सुंदर लग रहा है ये देखो इनका ये मंदिर, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे अगर मंदिर में आप देखो, इन्होंने वो भी चढ़ाया हुआ एज अ प्रसाद, ये केले वेले चढ़ाए हुए हैं और ऐश अगरबत्ती वगैरह भी जल रखी है। और ये है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं आई बिलीव, ये सबके घर हैं, सबके घर के बाहर उनकी साइकिल लगी हुई है और नज़ारा कितना सुंदर उनके घर से, मस्त है। वाओ। सो गाइज, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि किसी की प्राइवेसी को बेकार में क्यों उनके बीच आना। तो अब मैं यहाँ से निकल के वापस प्रोमेनाड जा रही हूँ, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। एंड वहाँ पे आगे की तरफ कुछ शॉप्स हैं, तो देखती हूँ अगर वहाँ पे कोई सोवेनियर शॉप्स है या कुछ, मेरा ना ठंडा पीने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो देखती हूँ कुछ अवेलेबिलिटी है तो। एंड आई बिलीव मैं यहाँ से थोड़ा और देर घूम के, आधा घंटा मैक्सिमम पौना घंटा घूम के फिर मैं निकल जाऊंगी। नो फिश। थैंक यू, बाय बाय। अब क्योंकि तायो एक ट्रेडिशनल विलेज के साथ साथ एक फिशिंग विलेज भी है, यहाँ की फ़िश सिटी सेंटर में जाती है और यहाँ पे लोकली भी फ़िश लोग अपनी बनाते हैं, तो यहाँ पे फ़िशिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही एक इंसान यहाँ पे फ़िशिंग कर रहा है। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, बिकॉज आई एम अ प्योर वेजिटेरियन एंड आई एम ऑल्सो ऑन माई वे टू बिकम वीगन, बिकॉज आई एम एन एनिमल लवर, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट यहाँ का ये कल्चर है और मैं एज अ फॉरेनर कुछ भी नहीं कर सकती, इन्हें समझा भी नहीं सकती, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो मैं आ गई हूँ वापस से ये प्रोमेनाड जगह, एंड वो जो आप घर देख रहे हो उस साइड पे, वो हैं यहाँ के और भी ट्रेडिशनल हाउसेस, आई बिलीव वहीं पे शॉप्स हैं। ये है तायो प्रोमेनाड लैंडिंग नंबर 1 2, यहाँ पे सेलिंग होती है बेसिकली, और आप व्यूज के लिए आ सकते हो। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पानी पी लूँ पहले बैठ के, फिर वहाँ शॉप्स पे जाती हूँ। और मैं अपने साथ ना थेपला भी लाई हूँ, थेपला भी खा लेती हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, यहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं है, और जो जगह है वो धूप में है, मतलब मैं धूप में ही बैठी हुई हूँ। खैर थोड़ा सा थेपला खा लेती हूँ, थोड़ी पेट पूजा हो जाए। पेट पूजा हो जाती है
तो घूमने में भी मजा आता है। खाना पीना मेरा हो गया है। मैंने 2 थेपले खा लिए। अभी मैं देखती हूँ, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि ना एकदम से गर्मी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे। तो गाइज अब मैं ये टावर विलेज की ये शॉपिंग स्ट्रीट है बेसिकली, और यहाँ पे सारी चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। देखो बोर्ड पे भी लिखा है कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे साइंस बने हैं। तो यहाँ पे एक हेरिटेज होटल है, पुलिस स्टेशन है, योंग हाउ टेम्पल है, 3-4 टेम्पल है यहाँ पे। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो यहाँ पे दुकानें हैं छोटी छोटी, और यहाँ पे फिल्टर्ड फ्रेश आइस का भी बूथ है। छोटी छोटी गलियां हैं। How much? 50. Afterwards. Yeah. Thank you. So इन्होंने अभी मेरे से बोट के लिए पूछा है, और यहाँ पे टूर का प्राइस है 50 हांगकांग डॉलर, यानी कि हमारे 600 रुपए। मगर गाइज अभी गर्मी में मेरे को करने में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो मैं पहले एक्सप्लोर करूंगी, और अगर मेरे को शाम यहीं पे होगी तो मैं देखूंगी बोटिंग का। पर कल तो मैंने मकाओ जाना ही है, तो वो मैं फेरी से जा रही हूँ, वो भी एक सरप्राइज है आपके लिए, तो देखना। अब शुरू होता है गाइज, ये जो लेन है ये है यहाँ के स्ट्रीट फूड की। तो आप देखो ये कैसा अलग सा स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, कुछ चिप्स टाइप लग रहे हैं तो मेरे को। ये फिश स्किन है बेसिकली, काफी अलग सी चीजें हैं। और ओके, ये ग्रिल्ड ऑयस्टर है, ये ग्रिल्ड ऑयस्टर है। काफी कुछ है यहाँ पे स्ट्रीट फूड के नाम पे, और हर कोई ट्राई कर रहा है। और भी बहुत कुछ है, आप यहाँ से आइसक्रीम खरीद सकते हो, जैसे कि मैं अभी खरीदूंगी, लेकिन मेरा यहाँ से लेने का मन नहीं कर रहा, तो मैं आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करके लूंगी। बट बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, आधी चीजें तो मेरी समझ के बाहर है। तो देखो दुकानें, और क्योंकि इंग्लिश में भी नहीं लिखा है तो समझ भी नहीं आ रहा है। मेरे को तो ये अचार के डब्बों जैसा लग रहा है। और ये है कुछ सोवेनियर शॉप्स, हाउ क्यूट। ये देखो ये डॉल्फिन्स के, ओह वाओ। ये और स्ट्रीट फूड्स हैं, यू कैन सी। हालांकि अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि इसे कैसे खाएगा कोई, बट इट्स सो यूनिक टू एक्चुअली सी देम। और स्मेल भी बड़ी गंदी आ रही है। ये जगह ना स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है, और भगवान जाने ये स्ट्रीट फूड कैसा है। ये देखो यहाँ पे फिशेस बिकती हैं, फिशेस के ही बगल में यहाँ पे वेजिटेबल बिकती हैं। छोटा सा गांव है, और बहुत ही वैसे गांव बहुत अच्छा है ये। वेलकम टू तायो। ये है तायो बोट के लिए, तो यहाँ पे सबके अलग अलग प्राइसेस हैं बोट के हिसाब से। और ये है गाइस ब्रिज। इस ब्रिज से भी आप बोटिंग के नज़ारे ले सकते हो, और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, यहाँ से उधर जा सकते हो। सी वाओ, हाउ ब्यूटीफुल, सी हाउ ब्यूटीफुल, पिक्चर परफेक्ट पोस्ट कार्ड। ऑल्सो गाइज सुना है यहाँ पे पिंक डॉल्फिन्स हैं, वैसे अब इंडेंजर्ड हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मकाऊ और हांगकांग के बीच का जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ था उसकी वजह से इनकी हैबिटेट को काफी इशू पहुंचा है, तो डिक्लाइन हो गए हैं। बट देखते हैं, क्या पता मिल जाए पिंक डॉल्फिन्स।
बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों की कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से इन एनिमल्स को इतनी प्रॉब्लम होती है। सब यहाँ छाते लेके चल रहे हैं इतनी सी गर्मी में। सो गाइस मैंने ना इसकी टिकट ले ली है $50 की और मैं इसमें राइड करने वाली हूँ। चलो चलते हैं। सुना है डॉल्फिन्स भी दिखेंगी। चलो मैं चढ़ती हूँ। ओ फाइनली मैंने सोचा कि मैं डॉल्फिन देखूंगी क्योंकि ये जिस बोट पे मैं बैठी हूँ अभी ये है 50 हांगकांग डॉलर्स यानी कि हमारे 600 रुपए के आसपास। तो देखते हैं डॉल्फिन दिखती है कि नहीं, या फिर डॉल्फिन नहीं तो कोई दूसरी फिशेस, बट दिस विलेज इज प्राइमरी फॉर डॉल्फिन। अभी मैंने आपको क्लिप दिखाई थी कि मैंने वो एक से पूछा था टिकट का, खुद उसने मेरे को बोला था टिकट के लिए, बट अब मैं फाइनली बैठ गई हूँ। सो लेट्स सी। और ये बोट काफी ज्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो इंडिविजुअल सीट्स हैं। कुछ ऐसी दिखती है इसकी ये टिकट। इट्स टाइम, अब सेलिंग स्टार्ट होगी। स्टार्ट हो गई। Good job. We're committed. Do it. बाकी पता नहीं डूब गए तो क्या होगा। ओह okay. So did you like New Delhi? I did like it. I only got to see the part near, I think it was called Sector 3. Sector 3. Yeah, they had a new they had a pretty nice convention center. out there. Sector 25. Or maybe it was Sector 23. 25. It's I live near that. Okay. Yeah. Yeah, I liked it. And then You went for exhibition? it was for a race actually, like a Okay. competition. Okay, all right. And I didn't have a ton of time there, so I really just ran around on the streets, and then I found like some city park. That was probably my favorite part. Very zen spot in a crazy city. Yeah. Yeah, I liked it. That's good. Fine. My level. I'm vibing on this one with all this stuff. Very quirky, and I like pork. Yeah. Oh wow, guys, do you see these houses? ये लकड़ी के उस पे ना मतलब बिल्कुल नीचे बंधे हुए हैं. They are like so strong. मैं वेट कर रही हूँ. मैं बस वेट कर रही हूँ कब ये बोट स्पीड पकड़ेगी और कब हम डॉल्फिन देख पाएंगे. फिलहाल तो कोई फिशेस नहीं दिख रही. अच्छा, अब और लोग चढ़ेंगे बिकॉज बोट खाली थी. एंड बाय द वे गाइस, जो पानी है ना वो बहुत क्लीन नहीं है. मतलब क्लीन तो क्या, बदबू सी भी आ रही है इसमें क्योंकि प्रॉब्लली फिशी एरिया है, दैट्स व्हाई. अब बोट ने स्पीड पकड़ी है.
गाइस डू यू सी दिस ब्रिज? ये ब्रिज है जो हांगकांग को और मकाओ को कनेक्ट करता है, और मैं भी जब मकाओ से वापस आऊंगी हांगकांग तो मैं इसी ब्रिज से बस के थ्रू आने का प्लान कर रही हूँ। वाओ, दिस इज लाइक सो ब्यूटीफुल, और थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है, बट बहुत सुंदर है। थैंकफुली आप देख सकते हो ये जैकेट वगैरह, मतलब सारी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। तो डॉल्फिन नजर नहीं आ रही भाई। Guys, see this waves. ये देखो, ये waves इतनी गहरी हैं और इतनी ज़्यादा हाई हैं, मतलब लिटरली अगर बोट पलट गई ना तो गए काम से। फाइनली बोटिंग हो गई है, एंड दिस इज द ब्रिज जहाँ से अभी मैंने फोटोज ली थी। Oh my god, this is like so beautiful. ये है ताई ओ मार्केट स्ट्रीट। यहाँ पे लोग अभी भी अपनी साइकिल वाइकल, बिल्कुल गांव टाइप का सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। अब तो टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें पुराने लोग ही रहते हैं, वही ऑपरेट करते हैं। Years back in the Oh. 1930s, how we stored by the government. चैम्बर फेरी। Yeah, the colonial style balcony is very special because 100 years back we don't have a beach. Oh. We used to draw a rope across the river with a wooden paddle. Wonderful. About 30 years back they built a bridge and you can now cross it. Yeah. Yeah, they used to pay maybe a few cents for an old lady to draw the rope for the visitors. Okay. They used to use sampan wooden bowl to carry a cargo. So this kind of building is very hard to find in this outlying area in the past. They don't have road, they don't have car, Wow. just boats. Yeah. Welcome to Hong Kong. Thank you. They used Your to name? Sell, no, sorry, thank you. Okay. They used to sell fresh here, now we sell Hamish. Our boss is a doctor in chemistry. All Okay. products prepared by him. Okay. All Really right. enjoy it. Okay. The nearest tourist spot is the turn right. There's a small alley. You can buy snacks. About 2 Okay. minutes walk, you can see a red beach. You can Okay. get films and films produced over there. Okay. Yeah. I'll have a look. Come back anytime. Okay. Yeah, definitely. Thank you. You too. Wow. Doraemon. क्या है? डोरू डोरू सोवेनियर शॉप है ये। See this beautiful jewelry. चलो देखते हैं क्या क्या है। मैग्नेट्स, यार मैग्नेट ले लूंगी। Okay, this is all handmade water bungalows and this is for $100, यानी के 1200 रुपए का एक। Oh wow, I love this. Kung Fu टी सेट 188, यानी कि समझ लो 2000 रुपए के करीब। सुंदर है। What's the price for this? What's the price for this? Hi, what's the price for this? Yeah. Okay. 1K, Hong Kong dollar, 1K. Okay. This also same. 1K. Ah. Okay. 1K. Okay. All Like right. this one? Yeah. Oh, okay. I'll just have yeah. a look. Yeah. Yeah. Okay. So beautiful. Yeah. Blue. Beautiful. Yeah. Blue, this one. Yeah. Okay. Yes. Handmade. Handmade. Ha- Yeah. hand- Handmade. Okay. Hong Kong dollar. Hong Kong dollar. Yeah. Yes. So one piece. One piece. One piece. All right. This one piece. All right. This for the Hong Kong dollar. All right. This for one pack. One box. Yeah, yeah. Okay. Hong Okay. Kong dollar. Okay.
चलते चलते गाइज मैं आ गई हूँ होंग वोंग टेम्पल पे। ये देखो आप, पुरानी सी बिल्डिंग में बना हुआ है, ये है टेम्पल। चलो इसके अंदर चलते हैं। वैसे ज्यादा समझ तो आया नहीं मेरे को, मगर मैंने अपने तरीके से हाथ जोड़ लिए। ये दूसरा गेट है टेम्पल का। ये देखो यहाँ पे इनको प्रसाद में ये टॉफियां दी हुई हैं, एप्पल्स, ऐश। एंड गाइज इनके मंदिर में मुझे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस मिली नहीं, लगी नहीं। आप कुछ भी पहन के आ सकते हो। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा छोटा नहीं, बहुत ज्यादा वैसा नहीं, लेकिन कपड़े के मामले में कुछ नहीं लगा। और चप्पल पहन के भी आप जा सकते हो अंदर, तो किसी ने मुझे रोका टोका नहीं। मंदिर से जस्ट निकलते ही ये देखिए गलियां आ गई हैं इस गांव की। मार्केट को और मंदिर को क्रॉस करके ही गलियां हैं ये। चलो अब मैं गलियां एक्सप्लोर करती हूँ। ये सब बेसिकली लोगों के घर हैं और यहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। देखिए जैसे ये अपने आगे सफाई कर रही हैं। अरे ये बिलोटा कहाँ से आया? हेलो। कितने रंग बिरंगे घर भी हैं यहाँ पे। This one? Okay. Yeah. तो गाइज अभी मैंने एक बियर ली, बियर कैन, जो कि मेरे को पड़ा 190 रुपीज़ का। तो वो तो ठीक है। उसके साथ में मैंने एक आइसक्रीम ली थी, वो भी 200 रुपये के आसपास की थी। तो हुआ क्या, वो आइसक्रीम गिर गई और साइड से टूट गई। तो उसने मेरे को वापस कर दी। बेसिकली उसने मेरे को पैसे वापस कर दिए। ठीक है, तो जब उसने पैसे वापस कर दिए, मैंने बोला भाई क्यों, या तो दूसरी दे दे या फिर इट्स ओके मैं एडजस्ट कर लूंगी। ऐसे कोई मतलब वो कोई मेल्ट तो हुई नहीं, कोई उसका ढक्कन भी नहीं टूटा, बस नीचे गिर गई थी वो। तो उसने मुझे पैसे वापस कर दिए और मेरे को 50 बार सॉरी बोला। अब मेरे को समझ ही ना आया है क्या था। तो हो सकता है कि शायद उसको ठीक नहीं लगा कि मेरे से गलती से गिर गई, या उसको पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई इंसल्टिंग वाली चीज थी। बाकी पता नहीं, मैं कहीं और से ले लूंगी आइसक्रीम। मैं आ गई हूँ अब दूसरी गली में, और इस गली में भी मैं देखती हूँ कि क्या क्या मिलता है। ये सारे गाइस घर हैं और घर के नीचे सबकी दुकानें हैं। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं सी फूड के। 炒蟹有鱼有啦，有唔得？有咩靚女？一個大的。 यहाँ पे मिलती है आइसक्रीम, और ये कुछ छोटे छोटे खिलौने भी हैं बच्चों के लिए, लेकिन सोवेनियर्स कोई नहीं है। हेलो। That's ice cream? Ah, okay. Okay. Not chocolate ice cream? Ice cream? Ice cream now. Yeah. Where can I see? Okay. Ice cream 呢個
呢個撈口嘅，呢個 Japan， No, not chocolate. 呢個 Not this chocolate. Jockey， Brown color. Like this. This color. No. Okay. No, not this. Thank you. लैंग्वेज प्रॉब्लम है इस विलेज में थोड़ी सी, तभी उन्हें ना समझ नहीं आया क्लियरली कि मैं चॉकलेट आइसक्रीम मांग रही हूँ, और उनके पास थी भी नहीं. You have ice cream? Yeah, you can get ice cream together. Not the cone or Just scoop. okay, the scoop. Okay. Want to try one? No, not the scoop. I'm looking for the cone one, stick one. Yeah. Not this. Thank you. ये देखो गाइस, ये गटर के ये कितने क्यूट क्यूट हैं, पेंट किए हुए हैं. ये देखो गाइस, इस स्ट्रीट का नाम है सनकी स्ट्रीट. एनीवे, इस जगह को ना वेनिस ऑफ ओरिएंट भी कहते हैं, क्योंकि ना फेमस है अपने ये पानी के ऊपर जो लकड़ी से फंसे हुए घर बने हैं ना, उसके लिए फेमस है ये जगह. बढ़िया जगह है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा. एकदम ये छोटे छोटे घर, कितना सुंदर है ये. सो गाइज, ये मैंने आइसक्रीम ली है 15 हांगकांग डॉलर की, यानी कि हमारे 150 रुपए के करीब. फाइनली मैंने आइसक्रीम ले ली है. सो गाइज, ये तो रहा टायो विलेज का टूर. आई होप आपको ये विलेज पसंद आया, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया भाई. और मैं इस नज़ारे के साथ अपनी आइसक्रीम एंजॉय करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि हम पूरी डे का ट्रिप एक एपिसोड में नहीं डाल सकते. सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में होपफुली मैं जाने वाली हूँ लेडीज मार्केट हांगकांग, जहाँ पे शॉपिंग होती है. तो देखते हैं कैसा रहता है और कैसे कैसे चीजें मिलती हैं. अभी तो मैंने सोवेनियर तक नहीं खरीदा. सो गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दो, कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें.